2006 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था और वो मेरी आंख के सामने हुआ था। मैं उसका खुद चश्मदीद हूँ। मेरे सामने वो हुआ था। वो मंजर इतना खौफनाक खतरनाक था कि जब मैं खड़ा होकर इसे देख रहा था ना, मेरे दोनों पांव जो है ना कांप रहे थे। मैं 7 जगह ये जो हुआ था हमला, सीरियल ब्लास्ट था ना। माटुंगा, माहिम, बांद्रा, खार और जोगेश्वरी और बोरोवली और मीरा रोड। मैं जोगेश्वरी में था उस दिन और मैं स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पे मैं एक कारखाना था, उसमें मैं काम कर रहा था। तो तकरीबन 6 साढ़े 6 बजा था कि एक आवाज़ इतनी ज़बरदस्त आई कि जैसे कान का पर्दा फट जाएगा। और पास में ना एक पेड़ था, पेड़ से ना परिंदे फट 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 उड़ के भागने लगे। मैं अपनी शर्ट उठाया और पहन के तुरंत भागा बाहर। जब मैं बाहर भागा और मतलब गली से बस खाली बाहर निकला तो रोड पे जब मैं पहुंचा तो देखा स्टेशन पे जो है, और वो ट्रेन जो है ना स्टेशन प्लेटफार्म छोड़ के थोड़ा आगे आ चुकी थी, इसलिए ना बाहर से पूरी तरीके से दिख रही थी। जब मुझे दिखी तो मैं भागते हुए गया, उस बाउंड्री पे चढ़ा रेलवे की। उस बाउंड्री पे जब मैं खड़ा होकर देख रहा था ना, इतनी लाशें इसे करके पड़ी हुई थी और मेरे दोनों पांव जो है ना इसी से कांपने लग गए थे। वो वेस्ट में था तो उस जगह का नाम था मोमिन नगर। तो मोमिन नगर में ना ज़्यादातर लोग जो है ना टोटल मुसलमान है। उधर से लोग आवाज़ मारने लगे कि चलो मदद के लिए कूदो। तो हम लोग अपना अंदर कूदे और कूदने के बाद वो जो लाशें, जो लोग जख्मी थे, अच्छा वो ट्रेन पे से ना लोग चींटी के जैसा गिर रहे थे, जो लोग मतलब कि थोड़ा होश में थे। इसलिए कि आवाज़ इतनी ज़बरदस्त वहाँ तक गई थी मेरे पास तक, जो लोग वहाँ थे उनका तो कान का पर्दा ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग ना एक ज़ोंबी नहीं होता वैसा, एकदम कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है जो बच गए थे। बाकी अंदर तो बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, ऊपर से गिर रहे थे, नीचे बहुत सारे गिरे थे। तो हम लोग क्या करिए ना कि पकड़ पकड़ कर उठा उठा के लेके जाने लगे बॉडी को। रोड पे लेके जाते, रोड पे लेके जाने के बाद वहां पे ना ऑटो लोग रुका के रखे रहते थे, उसी ऑटो पे डाल देते थे और बोलते थे किसी भी हॉस्पिटल में लेके चले जाओ इनका इलाज के लिए। और जहां से हम लोग लेके जाते थे ना वो जगह भी बड़ा ऊबड़ खाबड़ था, तो कैसे कैसे भी लेके जा रहे थे। और ज्यादातर इसमें ना तंदुरुस्त लोग थे, इसलिए कि फर्स्ट क्लास डब्बे में हुआ था। ज्यादातर लोग अमीर अमीर लोग थे, बॉडी हम लोग उठा नहीं पाते थे। और एक बॉडी तो मैं पकड़ के जब पाँव उठा रहा था ना, उसका पाँव टूटा हुआ था, एकदम इसी से हो रहा था। और कितना तो ये हिस्सा उड़ उड़ गया था कितने लोग का, जो जिसकी वजह से ना एक महक आती थी। तो उठा उठा के लेके गए और बहुत कितनी लाशें हम लोग उठा लेके गए अपना वहाँ पे। दिन भर जो है वो था। वो मुंबई जो हमेशा जो है चहलकदमी करने वाली थी, हमेशा लोग जो है लोकल ट्रेन में भरे रहते थे, उस दिन एकदम शांत हो गई। उस दिन हम ट्रेन बंद हो चुकी थी तो हम लोग जा नहीं सके, वहीं पे रुक गए जोगेश्वरी में दिन भर। दूसरे दिन काम करने के बाद शाम को हम लोग अपने रूम की तरफ जाने लगे। जब रूम की तरफ जाने लगे स्टेशन पे ट्रेन आई और ट्रेन के अंदर जब दाखिल हुए ट्रेन एकदम खाली थी, कुछ ही लोग थे, मगर हर आदमी एकदम खामोश बैठा हुआ है। इतना सदमा में लोग थे कि पूछो नहीं। एक खौफ नजर आ रहा था। जो ट्रेन में ना हमेशा जो है ना लोग जो है बड़ा चिल्ला पुकार होते रहता है, मगर उस दिन सब एकदम शांत बैठे थे। मैं दरवाजे पे खड़ा था, हमारे साथ में 3 4 लोग भी थे। दरवाजे पे खड़ा था तो एक सीट के नीचे मैंने कुछ देखा। तो मैं अगर ये कह देता कि वो क्या है उंगली उठा के ना, लोग में भगदड़ मच जाती। मैं धीरे से गया उस आदमी के से बोला भाई पाँव हटाओ। पाँव उसने हटाया। तो वहाँ से जब मैंने ये चीज़ उठाई तो उसमें ना वो रिन साबुन जो होता है ना वो पड़ा हुआ था। वो मैंने फाड़ के तुरंत देखा पहले, तो रिन साबुन था। इतनी दहशत हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा 180 89 लोग उसमें मारे गए थे। इसमें जब तफ्तीश हुई तो 12 लोगों को पकड़ा गया। 12 लोग जब गिरफ्तार हुए तो वो लोग कह रहे थे कि हम बेगुनाह हैं, हमें ना पकड़ो। जो मेन मुजरिम है उसे पकड़ने में अपना टाइम लगा, हम लोग तो बेगुनाह हैं। मगर एनआईए ने जांच करी और बोले कि यही लोग मुजरिम हैं। तो इनको जो है ना एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई, उसमें इनको जो है सजा दी गई। 5 लोगों को फांसी की सजा और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई। मगर ये केस फिर आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो अभी 2 दिन पहले जो है इस केस में फैसला आया कि ये सारे लोग बेगुनाह हैं। सबूत के अभाव होने के कारण इन लोगों को जो है बरी किया जाता है, बाइज्जत बरी। अब कानून प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठ रहा है कि इतने सालों तक इन लोगों की जिंदगी क्यों बर्बाद करी। मेन मुजरिम कहाँ छुपा था। जब मेन मुजरिम को पकड़ने में दिमाग लगाया जाता तो ये जो बेगुनाह लोग पकड़े गए इनके 19 साल बर्बाद हुए, तो ये इनके 19 साल ना बर्बाद होते और मेन मुजरिम भी पकड़ा जाता।
मगर हमारे वहाँ जो मीडिया ट्रायल चालू हो जाता है, मीडिया रातों दिन चिल्ला चिल्ला के मुजरिम बनाने लगता है लोगों को। इस वजह से पुलिस के ऊपर भी बड़ा प्रेशर रहता है, पुलिस भी सोचती है किसी को भी पकड़ो और डाल दो। हाँ, कौन जाता है पूछने के लिए, मगर पुलिस को ये सोचना चाहिए कि जब जांच होगी तुम सबूत पूरी तरीके से पेश नहीं कर पाओगे, तुम्हें डांट भी पड़ेगी, और ये जिसके तुम गुनाहगार साबित कर रहे हो ये बेगुनाह होके छूटेगा भी। बस खाली तुम्हारे ऊपर तुम्हारा नाम खराब होगा और उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। और यही हुआ, आज कोर्ट कह रहा है कि ये सारे लोग बेगुनाह हैं, इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं जमा हो पाया। अब वो लोग शुरू से ही कह रहे थे कि हम लोग बेगुनाह हैं, हमें सिर्फ ऐसे ही फंसा दिया गया है। पहलगाम हमला ही देख लो, पहलगाम में बेगुनाह मारे गए, जो गुनहगार उसका पता ही नहीं कहाँ गया। 4 गुनहगार थे, इतने दूर से कैसे कैसे कहाँ निकल गए, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, उनको पता ही नहीं चलता कहाँ गए। वैसे ही पुलवामा में हुआ था, 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, इतने जवान हमारे शहीद हो गए। हाँ, चिथड़े चिथड़े उड़ गए, मगर आज तक पता नहीं चल सका कहाँ गए। हमारी एजेंसी कहा जाती है कि बड़ी जबरदस्त एजेंसी है, एजेंसी कर रही है, सूत्रों के हवाले से पता चलता है। हमारे वहाँ कांड हो जाने के बाद सूत्रों के हवाले से हमें पता चलता है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है, अभी जल्दी किसी महापुरुष ने कहा है कि मैं इन सूत्रों को मूत्र समझता हूँ। और बिल्कुल सही कहा उस आदमी ने। किसी को भी उठा के डाल दो और उसके बाद उसकी जवानी बर्बाद कर डालो, उसका घर बर्बाद कर डालो। न जाने कि 19 सालों में कितने पैसे उन लोगों के बर्बाद हो गए होंगे। और बाद में हाथ क्या लगा, बाबा जी का ठुल्लू। एक कहावत है कि 100 गुनहगार छूट जाए मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मगर यहाँ तो पूरी तरीके से बेगुनाह थे वो 12 और सबको कर दिया गया। ये पुलिस ये बहुत करती है। मैं एक बार का अपना किस्सा खुद बताता हूँ। मैं एक बार बीटी स्टेशन गया था अपने एक दोस्त को छोड़ने के लिए। जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो रात काफ़ी हो गई थी। जब मैं स्टेशन की तरफ से बाहर निकला तो मैं रास्ता भटक गया। अब मैं जिधर से जा रहा था उधर कार्गो का सामान रखा था। पुलिस वाला पकड़ लिए मुझे, बोले दिखा कहाँ गया था। तो मैं बोला प्लेटफार्म पे गया था दोस्त को छोड़ने। प्लेटफार्म टिकट मैंने दिखा दिया और भी बहुत सारा जो भी प्रूफ था मैंने दिखाया उसको। उसके बाद भी जो है बोला कि इसको रोक के रखो, कोई चोरी होगी इधर, ये चोरी इसी के ऊपर डाल देंगे। सोचो, एक आदमी जो है वो गुनहगार नहीं है, उसको बैठा के रखे होगी, कोई चोरी होगी तो हमें किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसी के ऊपर डाल देंगे और उसके बाद जो है इसके ऊपर केस चलते रहेगा। ये हालत है। अब मीडिया चिल्ला चिल्ला यही केस हुआ था जमातियों के ऊपर कि कोरोना आया तो कोरोना जिहाद हो रहा, कोरोना जिहाद हो रहा है। दिल्ली के मरकज में निजामुद्दीन मरकज से जो है कोरोना फैलाया जा रहा है, कोरोना जिहाद है। मीडिया रातों दिन चिल्ला चिल्ला के जो है अपने वहाँ डिबेट करते चली गई। हाँ, कि ये जमाती थूक रहे, हॉस्पिटल में गए जाके थूक रहे, हर तरीके से इन लोगों ने एकदम बदनाम किया। आज उनको भी मिल गई कि हाँ वो लोग बेगुनाह है। कोर्ट जो है ना तुम्हारा मीडिया ट्रायल नहीं देखता, पुलिस की जो है ना वो नहीं देख लेता, वो उसको पूरा सबूत चाहिए। जब सबूत दोगे जब भी आदमी को मुजरिम करार दिया जाएगा। सबूत दे नहीं पाते हो, हाँ, किसी को भी बेगुनाह को पकड़ के भेज दोगे, बोले कि हाँ यही है, वाहवाही हो जाएगी वक्ती, बाद में जो है बेइज्जती उठाते हो। तो आज ये जब केस आया सुना मैंने तो मुझे वो पुराना याद आ गया, आज से 19 साल पहले का, कि कैसा मंजर था मेरे आँख के सामने। कैसे कैसे लोग, बहुत सारा मैं बता नहीं सकता कैसे कैसे लोग उसमें जो है मारे गए थे। एक औरत को मैंने देखा, उसके बाल पूरे ना ऊपर के उड़े हुए थे और वो ऐसा शुद्ध हो के एकदम जा रही है। किसी को पकड़ो ना तो उसको समझ में नहीं था, इसी से ताकता था एकदम, इतना भयानक था। मेरी पूरी शर्ट एकदम खून से लाल हो गई थी उठा उठा के। मतलब कितना तो सबका जल जल गया था, एकदम उड़ गया था। हाँ, वो सब उठा के लेके जाने में कितने लोग को मार लग गई थी, शीशा उसा से जो है उस सबसे खून उनसे की वजह से ना बाद में बहुत हुई सा। मैं बीमार भी पड़ गया था, वो जो महक जा रही थी ना वो बाद में मुझे ना सही लग नहीं रहा था। तो एक दिन मैं धारावी में जा रहा था पैदल पैदल, मैं गिर के बेहोश हो गया। उसी के 1 हफ्ते के बाद गिर के बेहोश हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ और पूरे मेरे शर्ट पे जो है खून की उल्टी मुझे हुई थी। और उसके बाद जो मेरा दिमाग एकदम खराब बना रहता था ना वो फिर सही हुआ। तो मुझे लगता है ना वो जो मैं उठा के लेके जा रहा था वो सबका जो महक थी ना, बस वो सब अंदर गई और पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो अल्लाह से दुआ है ऐसे हम लोगों को हादसे की मौत से बचाए, हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अपने जितने भारत के लोग हैं इन सब दुश्मनों की बुरी नज़र से अल्लाह ताला बचा के रखे।
बड़ा दर्दनाक मंजर होता है ऐसा। चलो फिर मिलते हैं।